वेलकम टू आयत स्टडी। हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस की स्टडी कर रहे थे, उनको कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फॉर ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू is 60 degree and from the same point the angle of elevation of top the pedestal is 45. Find the height of pedestal। अब अपन को इसमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, 1 बाई 1 करके हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। अब इसमें ये हमारे को एक पेडेस्टल दे रखा है, बी और सी पॉइंट, ये हमारा पेडेस्टल। अब इसके टॉप पे कोई स्टैचू है, उसकी हाइट दे रखी है। जैसे ये अपना स्टैचू है, यहाँ पे 1.6 मीटर ये ए पॉइंट है और ये हाइट अपन को दे रखी है 1.6 मीटर। ये स्टैचू है। क्या दे रखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे, और इस पेडेस्टल के टॉप पॉइंट से एलिवेशन एंगल और स्टैचू के टॉप पॉइंट से एलिवेशन एंगल दे रखा है हमें। तो हम ये पेडेस्टल का टॉप पॉइंट हो गया, ये तो हमारे को दे रखा है 45 डिग्री, और स्टैचू के टॉप पॉइंट से ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी ये हमारा स्टैचू है और बी सी पेडेस्टल। अब हम इन ट्राइंगल बी सी डी से, बी सी और ये हमारा डी पॉइंट मान लिया हमने ये ग्राउंड पे, इसमें बात करेंगे हम। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसमें बी सी और डी सी दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो हम बी सी अपॉन सी डी। अब बी सी अपॉन सी डी क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। अब यहाँ पे देखो बी सी और डी सी, ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारी बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है। तो हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है। ये हमारा टेन, ये कोस होता है, ये साइन होता है। तो टेन 45 डिग्री। अब 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू सी डी। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम सेकेंड ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इसमें ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी, ये क्या होता है, ये भी हमारा टेन होता है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और यहाँ ए बी प्लस बी सी, तो हमने बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली थी, बी सी इक्वल टू सी डी। तो ए बी प्लस बी सी अपॉन, अब सी डी की जगह अपन बी सी रख देते हैं, बी सी। आगे सॉल्व करते हैं। ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1.6, तो 1.6 प्लस बी सी इक्वल टू, ये बी सी इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 बी सी। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी ये इस साइड लेके आते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6
और बी सी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम? 1.6 अपॉन √3 - 1। अब इसको ऊपर नीचे हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना नीचे क्या आ जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -1, तो 3 - 1 यानी 2 इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। और 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.8, तो इक्वल टू 0.8 √3 + 1। ये वैल्यू आ गई हमारी बी सी की, ये मीटर में है। और यही बी सी हमारा पेडेस्टॉल है, इसकी हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टॉल, ये बी सी हाइट आ गई। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही हमें निकालना था। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर बात करते हैं। अब हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसमें हमें क्या दे रखा है? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब उन दोनों का हमें एलिवेशन एंगल दे रखा है और टावर की हाइट दे रखी है। अब उन सब से हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारी एक बिल्डिंग है ए बी, और ये हमारा एक टावर है, और इसका ये ग्राउंड पॉइंट, ये सी और डी, ये हमारा टावर है, और इसकी हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर। इसमें क्या हम बता रखा है कि इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से टावर के फुट से, जैसे यहाँ से हम अपनी आई से एंगल देखेंगे तो वो एलिवेशन एंगल, तो एलिवेशन एंगल ये दे रखा है 30 डिग्री। और टावर के टॉप पॉइंट से बिल्डिंग के फुट तक ये एलिवेशन एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री। ये डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। और इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है हमें, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी डी हमारा टावर है और ए बी बिल्डिंग, तो हम क्या लेंगे? ट्राइंगल सी डी बी से सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं हम। अब इसमें हमें ये दे रखी है सी डी अपॉन बी डी। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लो, इससे आप चेक कर सकते हो। ये हमारा देखो 10 बन रहा है, तो 10 60 डिग्री। अब इस सी डी की हाइट हमें दे रखी है 50 अपॉन बी डी इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है √3। अब यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, √3 बी डी इक्वल टू 50, बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। ये मीटर में आ जाएगी हमारी बी डी। अब सेकेंड ट्राइंगल से हम, तो इन ट्राइंगल ए बी डी से ए बी अपॉन बी डी। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ए बी अपॉन बी डी, तो ये भी हमारा 10 बनेगा, 10 30 डिग्री। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, तो इसमें हम बी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी अपॉन, यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन √3,
अब इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, √3 AB इक्वल टू 15√3, AB इक्वल टू 15/√3 इंटू 1/√3। अब यहाँ से क्या आ जाएगी 15/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर। ये AB क्या है, हमारी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग की हाइट आ गई और यही हमें निकालना था। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था इसमें। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर और बात कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of road, which is 80 meter width from a point between them the road. The angle of elevation of the top of poles are 16 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the point for the poles. अब इसमें क्या दे रखा है, हमें 1 by 1 करके हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। 2 poles of equal height are standing opposite each other। जैसे इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है, और ये हमारी ग्राउंड या कोई रोड बनी हुई है, जैसे ये रोड बनी हुई है, ये हम पोल AB और इसको हम CD ले लेते हैं। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, विच इज 80 मीटर विड्थ, ये हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 80 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये हम O मान लेते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट से इस पोल का एलिवेशन एंगल और यहाँ से इस यहाँ का एलिवेशन वो हमें दे रखा है, और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस इन पोल की हाइट निकालनी है, सेकंड यहाँ से लेके इस O पॉइंट तक डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो हमें इसका एलिवेशन एंगल दे रखा है, तो इसका दे रखा है 60 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक एलिवेशन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। AB एंड CD ये क्या है, पोल्स हैं, तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ABO से ये ABO यहाँ से निकालेंगे, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो AB/BO ये क्या होता है, ये हमारा tan होता है, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया है यहाँ से इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो हमारा फॉर्मूला से ये tan होता है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, AB/BO इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है √3, और यहाँ से हम BO इक्वल टू AB/√3 ये हम निकाल ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम सेकेंड ट्राइंगल से बात करते हैं। इन ट्राइंगल CDO से CD/OD इक्वल टू, यहाँ से भी इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी tan बनेगा, tan 30 डिग्री। अब अब OD, ये OD क्या होगी, ये पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ दे रखी है हमें BD, ये 80 मीटर दे रखी है, और इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं तो ये हाइट आ जाएगी हमारी इधर वाली लेंथ OD। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, OD को 80 माइनस BO, ये टोटल में से ये BO घटा देंगे तो OD अपनी आ जाएगी इक्वल टू
इसकी वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं हम। √3 CD = 80 माइनस OB। अब इस OB की वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 से, OB = AB/√3। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। √3 CD = 80 माइनस AB/√3। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब √3 CD प्लस AB/√3 = 80। इसको इस साइड लेके आ गए हम। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि पोल्स हैं वो इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द पोल आर ऑफ इक्वल हाइट। तो हम AB = CD ले सकते हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से AB के इक्वल में हम CD रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से CD कॉमन ले लेते हैं। तो CD √3 प्लस 1/√3 = 80। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से √3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 1 = 80, और CD = यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 80 × √3/4, यहाँ से हो जाएगा 20√3 मीटर। ये CD की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन 1 है, यहाँ पे देखो AB है, तो इस AB के इक्वल तो हमने CD ले लिया, तो यहाँ पे हम CD रख सकते हैं और उसके बाद में हम CD की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम देखो इधर लिखते हैं BO = AB/√3 और AB होता है CD/√3, क्योंकि AB के इक्वल हमने CD ले लिया। तो हाँ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AB = CD। तो इसकी वैल्यू CD की वैल्यू कितनी है अभी निकाली है, 20√3/√3 पहले से, तो = 20 मीटर। ये BO की वैल्यू आ गई 20 मीटर और CD की वैल्यू आ गई हमारे पास 20√3 मीटर। अब यहाँ से जैसे DO की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, DO = 80 टोटल माइनस BO की वैल्यू निकाल ली हमने 20 = 60 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर एंड द पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर फार फ्रॉम दीज पोल्स। ये पॉइंट हमारा एक तो है 20 मीटर, एक 60 मीटर इस पोल से, और पोल की हाइट हमारे पास आ गई 20√3, और ये AB और CD हमारे इक्वल है, तो दोनों पोल की वैल्यू सेम रहेगी। गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।